सो हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी मेरा सारा काम हो चुका है। तो अभी टाइम कितना हुआ है? आज 11 क्लॉक हुआ है। और देखो, आरोही रेडी हो रही है। गुड मॉर्निंग। हेलो। तो हम रेडी हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो वो जल्दी से जाके आना है, कुछ काम है, इसकी वजह से जा रहे हैं। तो अभी सारा काम तो हो चुका है। वैसे किचन भी सारा क्लियर छुट्टी डाली है। तो निकलेंगे हम बाहर, चलेंगे। और धूप देखो, टाइम क्या हो रहा है? 11 क्लॉक। और धूप मेरे किचन में देखो, पूरा किचन साफ हुआ है। तो यहाँ से सुबह पानी आया था, तो ये कुछ बॉटल मैंने भर के रखे हैं। तो 3 बॉटल रख के रखी है, या खाना बनाते समय हो जाता है। और ये देखो मेरा एलोवेरा का प्लांट, अच्छा है ना? वो टाइम से लेके आई हूँ, ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अगर अभी इसमें अच्छे से निकल आ रही लीव्स उसके, तो भी अच्छे से बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं धूप में रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में दोपहर में ना बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो अभी सुबह सुबह इतनी गाड़ियाँ नहीं होती है। तो देखो, गैस भी साफ़ हुआ है और काउंटर टॉप भी बहुत अच्छे से साफ़ हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैसी हुआ है, क्योंकि सामान जल्दी जल्दी में सुबह ना काम पर तो इधर उधर हुआ है। तो मुझे ये क्लीन करना है, तो मैं दोपहर में करूँगी। और मेरा और एक प्लांट है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। नारियल का प्लांट, तो ये देखो कितना मस्त लग रहा है। तो इसको भी धूप देनी है मुझे, नारियल का प्लांट। तो देखो अच्छा है ना? और ये मैंने ना घर पे ही लगाया है, दुकान से नारियल लेके आई थी और ऐसे डाल दिया। डिब्बा था एक मेरे पास, तो इसको मुझे वाइट कलर देना है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं था मुझे, तो मैं इसे वाइट कलर दे दूँगी। और मैंने दुकान से लेके आई थी नारियल, और पानी में उसे रख दिया था, ऊपर से गीला कपड़ा डाल के। तो ये आराम से आ गया है। मुझे लगता है 3 महीने के बाद आया है आराम से, इतना अच्छा। तो सारा काम हो चुका है। अभी बर्तन भी वॉश किए, देखो सुबह पानी आया था तो बर्तन भी वॉश किए। तो अभी मुझे इसे भी स्टैंड पे लगाना है। तो मैं बाहर से हमको स्टैंड पे लगाऊंगी। और धूप देखो कितनी अच्छी है। धूप यहाँ से बहुत ज़्यादा आती है, विंडो खोल दूँ ना तो बहुत ज़्यादा ही धूप आती है। और मेरे प्लांट को अच्छे से धूप मिलती है। तो मैं रख दूँगी थोड़ी देर ऐसे ही खुला, और फिर बाद में बंद कर दूँगी विंडो और पर्दे डाल दूँगी। और मेरे पास ना बहुत ज़्यादा प्लांट थे, मिर्ची के, टमाटर के, मैंने बहुत ज़्यादा लगाए थे। यहाँ से विंडो से यहाँ से यहाँ तक मैंने रखे थे। मगर क्या हो रहा था, फिर बारिश के टाइम में रखे थे, जैसे बारिश और ख़त्म हुई बहुत ज़्यादा धूल आने लगी ना, तो मैंने क्या किया, फिर वो हटा दिए, हमारे पड़ोसी को दिए। और उसमें मिर्च भी आ रहा था और टमाटर भी आ रहा था, और प्लांट बहुत बड़ा हुआ था वो टमाटर का। तो मैंने निकाल दिया। मुझे प्लांट लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए थे, धनिया भी लगाया था। तो अभी हटा दिए। तो गैलरी होती है तो इसी हो जाता है ना प्लांट लगाना। तो मैं देख, और चलो मैं चलती हूँ बाहर। मेरी तो इस आरोही का हुआ कि नहीं। और सारा क्लीन है। और ये टेबल थोड़ा सा मैसी है। यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड रखा है, ट्राईपॉड है, और कुछ चीज़ें हैं फैली हुई। ये सुबह बर्तन वॉश किए थे, लगाने हैं कप, मुझे स्टैंड पे लगाने हैं। गुनगुन हो गया? चलो चलो चलना है। फैन से ना आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी। तो पहले तो फैन ऑन था, तो अभी फैन ऑफ कर दिया। तो चलिए मैं मिलती हूँ बाहर से निकल पाए। हेलो, तो मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर से, और सब्जियाँ लेके आई हूँ, और दूध का एक पैकेट भी लाना था मुझे, तो मैंने वो भी लेके आई हूँ। तो अभी दूध भी गर्म करना है मुझे, तो दूध गर्म कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने मेरा नारियल का प्लांट रखा है, धूप लगती है थोड़ी दोपहर में, इसकी वजह से। और दूध गिरा था तो मैं साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे बना रही हूँ दोपहर में, बेटी को कुछ खाना था, तो मैं मेथी के पराठे बना रही थी। तो यहाँ पे लहसुन कूट रही हूँ मैं, और मेथी भी मैंने काट के रखी थी। और मैं नीचे सब्ज़ी भी साफ़ की है। और इतना मैंने आटा लिया, जितनी अपनी मेथी हो, जितनी आपकी मेथी है ना, उस हिसाब से आप आटा भी ले लेना। और मैं थोड़ा सा चने का आटा भी डाल दूँगी इसमें, थोड़ा सा सॉफ्टपन आता है उसमें, इसकी वजह से मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और लहसुन थोड़ा सा कूट लिया था मैंने, तो लहसुन भी डाल दिया है। और थोड़े से
मसाले डाल दूँगी, ज़ीरा पाउडर डालूँगी और धनिया और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से डालिए। तो ये सारे मैं मसाले डाल दूँगी, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि बेटी भी खाती है इसकी वजह से। तो मैं भी इसे आटा गूँध लूँगी, सारी चीज़ें डाल दी है मैंने और थोड़ा सा धनिया भी काट के डाला है। तो आटा गूँध लूँगी फटाक से और फिर मैं बनाऊँगी जल्दी-जल्दी। और यहाँ पे मैं ना आटे के गोले बना के रख रही हूँ क्योंकि फटाफट हो जाएगा फिर मुझे बेलना पराठे। तो मैं सारे बना के रख देती हूँ आटे के गोले और फिर बना लूँगी। फिर दोपहर का टाइम था और सब्ज़ी साफ़ करते-करते टाइम हो चुका था मुझे, तो भूख भी लगी थी, बेटी को भी, उसे भी कुछ खाना था। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी बना रही थी और दोपहर में देख सकते हो कि कितनी धूप आ रही है यहाँ पे। फिर भी मैंने थोड़ा-सा पर्दा डाल दिया था और गैस थोड़ा-सा आगे लिया था, तो इसलिए मुझे बेलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर भी मैं फटाफट कर रही थी, तो फटाफट सेक लेती हूँ मैं पराठे और कितने अच्छे बन रहे हैं देखो और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं फटाफट बना लूँगी और मैंने सब्जियां भी साफ़ कर ली थी, तो इस वीडियो में मैंने ऐड नहीं की क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसकी वजह से। पीछे आप देख सकते हो कि कचरा दिख रहा है, मैंने कुछ साफ़ नहीं किया क्योंकि बेटी को भूख लगी थी और टाइम भी हो रहा था और मुझे दूसरा भी काम था, इसकी वजह से मैंने सोचा कि पहले इसे खिला के सुला देती हूँ और फिर मैं साफ़ सफाई कर लूँगी फिर से। तो यहाँ पे फटाफट मेरे पराठे भी सेक रहे हैं, देखो कितने अच्छे से सेक रहे पराठे। तो बना लूँगी और फिर मैं एक चटनी भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ और धूप देखो कितनी आ रही, फिर भी मैंने पर्दे डाल दिए और मैं पास ही में थी इसलिए थोड़ा केयरफुली बनाना पड़ रहा था क्योंकि पर्दे नीचे थे ना और गैस थोड़ी आगे ली थी मैंने, तो बना रही थी। और उस साइड में मैंने बर्तन वॉश किए थे, वो लगाए नहीं थे, वो भी वो कप की टोकरी वहाँ पे थी और मेरी बेटी यहाँ पे आ गई थी कैमरा देख के। तो उसके बाल अच्छे नहीं थे, मैं बोली कैसे बाल है, तो ठीक कर रही थी वो भाई। और बहुत ऑयल लगाया उसने, खुद के हाथों से ही लगाया। मैं उससे बातें करते करते फटाफट करती जा रही थी, उसे भूख लगी थी तो मेरे पास में खड़ी थी और देख रही थी कैमरे में। और यहाँ पे मैं हरी चटनी बनाऊंगी पराठे के साथ खाने के लिए क्योंकि पराठे इतने तीखे नहीं है ना, इसकी वजह से। तो मैं धनिया लिया है और तो 2-3 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी ली 2-3 और उसमें पुदीना भी डालेगा और ये मूंगफली के दाने क्योंकि कलर आता है चटनी को अच्छा, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें डालूँगी। और अभी यहाँ पे बातें कर रही थी मगर बाहर की आवाज़ आती है ना, इसकी वजह से। तो नमक डाल के देखो पीस ले, कितना कलर अच्छा है ना, हरा हरा। तो मैं फटाफट गैस भी साफ़ कर रही थी यहाँ पे होने के बाद तुरंत ही, क्योंकि फिर बाद में मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ ना मशीन के सिलाई करने, तो मुझे नहीं हो पाता है इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी प्लेट, 2 पराठे डाल दूँगी और मैंने 2 पराठे खाए थे और मेरी बेटी ने 1। तो यहाँ पे हरी चटनी और फिर उसके लिए सॉस डाल दूँगी क्योंकि वो चटनी नहीं खाती तीखी, तो इसकी वजह से उसके लिए सॉस के साथ वो खा लेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी आइए पराठे और चटनी के साथ। कलर कितना अच्छा है, मैं दिखा रही थी आपको कि कलर कितना अच्छा है चटनी के लिए। आप पकोड़े बनाओगे, सैंडविच बनाओगे, इस तरीके से चटनी ज़रूर ट्राई करना। और हम दोनों मिलके यहाँ पे खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। वो कैमरा देख रही थी, कुछ बातें कर रही थी यहाँ पे, तो हंस रही थी कैमरे को देख के। तो ये सारी चीज़ें सुबह से दोपहर तक का मेरा ये था आज का रूटीन। ये सारी चीज़ें की मैंने, बाहर जाने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।